दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज फिर से हम एग्री कोशाला आपके लिए लेके आए हैं कंसेप्चुअल बेस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर द ओलिगोपोली। दोस्तों देखा जाए तो ओलिगोपोली एक छोटा ही टॉपिक है, बट दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन जो स्पेसिफिक टाइप क्वेश्चन है लाइक मॉडल से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, और कभी कभार डेफिनेशन से आ जाते हैं भाई ओलिगोपोली में कितने सेलर्स होते हैं, जो जनरल जो इकोनॉमी है उस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। सो आज हम कवर करने जा रहे हैं टोटल ही इसके जो भी रिगार्डिंग जो इकोनॉमिक्स के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, यूजीसी नेट है, आईसीआर है, सब के लिए जो ओलिगोपोली से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो ओलिगोपोली है दोस्तों, तो इसके वर्ड में इसका जो है डेफिनेशन छुपा है, मीन्स ओलिगो मीन्स फ्यू, ठीक है। सो दोस्तों फ्यू का मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर्स हैं ना, जो सेलर्स हैं या जो सेलर्स हैं वो क्या हैं, फ्यू है, मतलब बहुत कम है, मतलब दो और दो से ज़्यादा अगर सेल्स अगर मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं या उन्हीं के ऊपर मार्केट डिपेंडेंट है, सो वो है ओलिगोपोली मॉडल या फिर ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। सो ओलिगोपोली मार्केट है दोस्तों, इनफैक्ट कंपटीशन का है दोस्तों। वहाँ पे जो होगा सीधी सी बात है, अभी जो भी कंज्यूमर है उसको एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलेगा। सो इतना आपको क्वालिटी इतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। सो इसके अलावा अगर बात करें इसकी टाइप्स की, सो टाइप्स में है दोस्तों कि एक तो है इसका प्योर ओलिगोपोली या फिर परफेक्ट ओलिगोपोली, एक है दोस्तों आपका इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और दोस्तों जो प्योर ओलिगोपोली है उसका क्या है कैरेक्टरिस्टिक कि वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, लाइक आपका इंडस्ट्रियल गुड्स में आपको क्या है, जैसे एल्यूमिनियम का, जिंक का, स्टील का या सीमेंट का। जैसे सीमेंट है, सीमेंट में आपको जैसे अंबुजा सीमेंट, शक्तिरोधक सीमेंट, ये सीमेंट वो सीमेंट मीन्स कुछ ही फर्म है, यानी कि कुछ ही फर्म उसको मार्केट को हैंडल की हुई है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं उसको प्योर ओलिगोपोली। और जो प्रोडक्ट है वो भी होमोजीनियस है। सीमेंट तो सीमेंट होता है भाई, चाहे वो अंबुजा का ले आओ, चाहे भाई आप भंगूर सीमेंट जो भी है भंगर सीमेंट ले आओ, ठीक है। सो उसके अलावा अगर बात करें हम दूसरे टाइप की, वो है दोस्तों इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, या बोलते हैं उसको डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो सेल करती है ओलिगोपोली मार्केट में, उसको बोलते हैं हम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। एग्जाम्पल है इसमें कंज्यूमर गुड्स में क्या आता है दोस्तों, आपका टीवी है, ऑटोमोबाइल है, टाइपराइटर्स हैं, सिगरेट्स हैं, ये सब हैं जो कि आप कंज्यूमर गुड्स में भी काउंट करोगे। और ये एक दूसरे से दोस्तों इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंशिएटेड है। आप LG का टीवी लेके आइए या सैमसंग का लेके आइए, दोनों को आपको कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये थी बेसिक डेफिनेशन ऑफ ओलिगोपोली। इसके अलावा दोस्तों अब चलते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक पे। सो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे फर्स्ट है कि फ्यू सेलर्स हैं, और दोस्तों फ्यू सेलर्स हो गए तो वो क्या हो गए दोस्तों, इंटरडिपेंडेंट हो गए। वो इंटरडिपेंडेंट कैसे हो गए, तो एक अगर प्राइस कम कर रहे हैं ना दोस्तों ताकि वो मार्केट गेन कर सके, तो दूसरा जो सेलर होगा वो भी अगर ना प्राइस कम कर देगा, बट क्या होगा अगर वो प्राइस ज़्यादा कर रहा है तो ये प्राइस इंक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि इसको अपना मार्केट लॉस नहीं करना है। इसको बोलते हैं हम इंटरडिपेंडेंट, मतलब कि वो दूसरे के डिसीजन पे डिपेंडेंट है कि मैं क्या करूं। और इसकी जो इंटरडिपेंडेंट की वजह से क्या होता है दोस्तों, आपको देखने को मिलती है प्राइस रिजिडिटी क्या होता है कि वही बात भी, मैं प्राइस कम कर रहा हूँ तो दूसरा प्राइस कम करेगा, लेकिन अगर मैं प्राइस हाई कर लिया तो दूसरा प्राइस हाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपना जो मार्केट है वो लॉस नहीं करना है, ठीक है, उसका अपना प्रॉफिट है वो कम नहीं करना है। सो इससे क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी क्यों होती है, क्योंकि अगर आपने एक बार प्रोड्यूसर ने एक बार अपना जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में उतार दिया ना कि एक स्पेसिफिक जैसे प्राइस, इतने प्राइस पे इतनी आपको क्वांटिटी मिल रही है, ठीक है, ये उतार दिया ना, तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। इसको बोलते हैं हम प्राइस रिजिडिटी। और दोस्तों प्राइस रिजिडिटी से क्या है और इंटरडिपेंडेंट से क्या होगा कि इनका जो कर्व है वो इनडेटरमिनेट डिमांड कर्व होगा, मतलब कि आप डिमांड कर्व पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक सेलर ने प्राइस कम किया तो दूसरा सेलर भी प्राइस कम कर देगा, तो इस पे क्या डिमांड है, इस पे क्या डिमांड है, यहाँ पे ठीक है भाई, फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्राइस इंक्रीज कर दिया। तो दोस्तों प्राइस इंक्रीज कर रहा है, इवन तो इसका मार्केट लॉस है, लेकिन ये फिर भी अपनी जो डिमांड है वो फुलफिल करेगा जितना भी होगा। सो इसकी वजह से कि भाई इसका प्राइस हाई भी है तो भी डिमांड है, लो भी है तो भी डिमांड है, तो दूसरे का प्राइस लो भी है हाई भी है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड को एडजस्ट करना, डिमांड को आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि इनडेटरमिनेट डिमांड करो। फिर आता है कंपटीशन है दोस्तों, इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, बैरियर्स टू एंट्री होती है, काफ़ी कुछ होता है जो मैंने कि जो आपको इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है उसके आपको अच्छे खासे करेक्टर देखने को मिल जाते हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें इम्परफेक्ट ओलिगोपोली की, तो वहाँ पे आपको यूनिफॉर्म जो आपको प्राइस है यूनिफॉर्म जो प्रोडक्ट के जो करेक्टरिस्टिक है वो ही देखने को नहीं मिलेंगे। उसके अलावा अगर बात करें अगर प्राइस की, तो वो प्राइस भी अगर आपको देखने को अलग अलग ही देखने को मिलेगा, फर्म के जो साइज़ हैं वो भी
अलग अलग होंगे, ठीक है। सो दोस्तों ये होते हैं लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, उसको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है कि हमारी जो फर्म है वो अच्छी है, या हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छे हैं, तो उसको एडवर्टाइजमेंट पे अपना खर्च करना पड़ता है। और दोस्तों इसमें जो मोनोपोली के जो फीचर हैं वो कैसे आ गए, जैसे अभी आपके जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट हैं उनके आप डिफरेंट प्राइस सेटअप करोगे, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग जो है मार्केट आप डिमांड भी जनरेट होगा, आपका प्रॉफिट भी होगा। सो दोस्तों ये है कि मोनोपोली फीचर है कि प्रॉफिट मोटिव हो गया, या फिर बैरियर्स टू एंट्री भी होगा थोड़ा बहुत। सो ये है आपके मोनोपोली के फीचर, ठीक है। ये सब थे आपके ऑल ओवर कैरेक्टरिस्टिक। और अब अगर बात करें मॉडल्स की, तो दोस्तों 2 टाइप्स ऑफ मॉडल हैं, कोलिजिव एंड नॉन कोलिजिव। कोलिजिव में आपका कार्टेल है, प्राइस लीडरशिप है। नॉन कोलिजिव मॉडल में आपका स्वीजी मॉडल है। और दोस्तों जो स्वीजी मॉडल है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, कोलिजन और कोलिजिव ओलिगोपोली। फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिजन क्या होता है दोस्तों, कोलिजन होता है कि कोई भी जो फर्म होती है एक दूसरे के साथ आ जाती हैं, ठीक है, ताकि वो क्या कर सकें, एक तो अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें और जो कंपटीशन है उसको रिड्यूस कर सकें। यानी कि प्रॉफिट इंक्रीज करना है और कंपटीशन रिड्यूस करने के लिए आपस में जो भी एग्रीमेंट या जो भी बनेगा उसको बोलेंगे हम कोलिजन। उसके भी टाइप्स होंगे, जैसे कि कार्टेल है। कार्टेल क्या होता है दोस्तों कि जो कोई भी प्रोड्यूसर्स हैं वो एक फॉर्मल एग्रीमेंट बनाते हैं एक अपने साथ की, ताकि वो एक जो मार्केट है उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। तो सप्लाई कंट्रोल करने से क्या हो, वहाँ पे जो प्राइस हो गया वो भी प्राइस वार भी खत्म हो गया, ठीक है। और एक प्राइस सेटअप भी हो गया, भी हाँ कॉमन प्राइस सेट कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपका मान के चलिए ओपेक है, ठीक है। ओपेक ऐसे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज या नेशन, ठीक है। तो वो कहीं ये कंट्रीज़ हैं जो कि पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट हैं उसको एक्सपोर्ट करती हैं। तो एक साथ आई, उन्होंने बताया कि भाई नहीं, अब हमको सप्लाई कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम सप्लाई कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमका जो प्राइस है वो अच्छा खासा वेरिएबल हो जाएगा और हमको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ना तुमको मिलेगा ना हमको मिलेगा। इसलिए उन्होंने कार्टेल बना लिया। बट दोस्तों यहाँ पे क्या है कि दोस्तों ना तो ये लीगली इन्फोर्सेबल है कि तुम ऐसा करो, जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई भी कैसे भी अपना मन कर सकती है। तो है ये है कि उसकी जब तक है मनोकामना है कि हाँ भाई अपना मन है कि भी हाँ मेरे को इतना करना है, ये हिसाब से चलना है, चलेंगे, नहीं तो नहीं। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है, इनहेरेंटली अनस्टेबल होते हैं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है। कोई भी जो कंपनी है, फर्म है, वो कभी भी मुकर सकती है कि नहीं भाई मैं ये नहीं, मैं तो अपना प्राइस खुद सेट करूँगा, ठीक है। ये हो गया कार्टेल का। और दोस्तों कार्टेल से क्या होता है, अगर उसकी एक बात करें प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन पे क्या होता है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है, जो फर्म ए और फर्म बी, मतलब फर्म 1 और फर्म 2 का जो भी जितने फर्म उसमें जो कार्टेल में आएंगे उनके जो एग्रीगेट कॉस्ट होगी वो मार्जिनल कॉस्ट होगी, अगर आप देखना चाहें। और जो प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन होगा वो होगा प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म के अकॉर्डिंग। मार्जिनलिज्म क्या बोलता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होनी चाहिए, इसलिए उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म, MARGI, मार्जिनलिज्म, ALISM, मार्जिनलिज्म, प्रॉफिट ऑफ मार्जिनलिज्म, ठीक है। जो भी सेटअप होगा वो प्रॉफिट ऑफ मार्जिनलिज्म, मतलब कि आपका MC = MR होगा। यहाँ से इस तरफ से ये बोल रहा है। और जो उसकी मार्जिनल जो कॉस्ट होगी वो सब जो इंडिविजुअल फर्म उसमें आई हैं उनकी एग्रीगेट जो कॉस्ट होगी वो वही ऑल ओवर इंडस्ट्री की मार्जिनल कॉस्ट होगी, ठीक है। फिर हो गया दोस्तों, ये है तक कार्टेल के बारे में। इसके अलावा अगर बात करें प्राइस लीडरशिप की, दोस्तों प्राइस लीडरशिप क्या बोल रहा है कि जो इसमें क्या होता है कि नाम से पहले पता लग रहा है कि कोई ना कोई लीडर होगा जो कि प्राइस सेटअप करेगा, ठीक है। उसके लीडर के रीजंस क्या होंगे, उसके अकॉर्डिंग इसके टाइप्स भी हैं। तो दोस्तों थोड़ी इंग्लिश पढ़ें तो अगर प्राइस लीडरशिप की बात करें तो वन फर्म इज एज्यूम्ड टू बी प्राइस लीडर एंड फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एंटायर इंडस्ट्री। यानी कि वो प्राइस लीडर बन के आता है और वो पूरी इंडस्ट्री का, यानी पूरी मार्केट के लिए प्राइस सेटअप करता है और दूसरे होते हैं उसको फॉलोअप करते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ से इमर्ज होकर आते हैं, ये आते हैं दोस्तों प्राइस वार से। कि आप अगर कोई भी अगर मान के चलिए प्राइस कम कर रहा है, कम किए जा रहा है, अब कितना ही प्राइस कम करें, मान के चलिए इसके जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बहुत कम है, तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छे खासा प्राइस कम कर सकता है, लेकिन ये तो नहीं कर पाएगा ना। तो ये तो हो गया विनर, और ये जो विनर है यही इमर्ज होके आएगा आपका प्राइस लीडर। सो इसको बोलते हैं प्राइस लीडरशिप। और दोस्तों अगर प्राइस लीडरशिप की बात करें, इसके अगर रीजन की बात करें, एक होती है लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल। लो कॉस्ट में क्या होता है कि जो आपको मार्जिनल कॉस्ट है ना वो इतना कम है कि अच्छे खासे आपको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कम आ रहा है, इसकी वजह से आप
प्राइस क्या आप सेटअप कर सकते हो अपने प्रोडक्ट का। सो उसी के अकॉर्डिंग आप लीडर बन जाते हो और आप पूरी मार्केट और इंडस्ट्री का प्राइस सेटअप करने लग जाते हो। उसके बाद आता है तो दोस्तों एक डोमिनेंट फर्म होती है जो कि एकदम मतलब अच्छी खासी प्रॉफिटेबल होती है, कोई इसका क्या होता है उसके कोई कंपटीशन का नहीं है, तो वो अगर प्राइस सेटअप करें तो उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट फर्म प्राइस लीडरशिप मॉडल। फिर आता है आपका बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बैरोमेट्रिक का मतलब होता है, बैरो में होता है दोस्तों जनरली इक्वल टाइप कि भाई एक ना इसमें कहते हैं ओल्ड, आपके जो बुजुर्ग जो मान के चलिए बुजुर्ग फर्म है, एक्सपीरियंसड है, उसके बाद मान के चलिए आपका लार्जेस्ट शेयर है। सो उससे क्या होता है, क्या वो इमर्ज होती है, ठीक है। मान के चलिए वो आपके बुजुर्ग हैं, तो बुजुर्ग हैं तो भाई अपने बच्चों का भी ध्यान रखेंगे, तो दोस्तों वो जो साइड वाले जो उनके जो फर्म है ना उसका भी वो ध्यान रखते हैं। सो उसको बोलते हैं हम बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, और उसके अकॉर्डिंग उनको मतलब उनके सबको कंसीडर करने के अकॉर्डिंग वो प्राइस सेटअप करेंगे और वही इंडस्ट्री प्राइस फॉलो करेगी, उसको बोलेंगे हम बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। फिर आता है दोस्तों एक्सप्लॉयटेटिव और एग्रेसिव। सो मीन्स ये होता है दोस्तों जो बिग फर्म होती है ना जिसका अच्छा खासा मार्केट शेयर होता है, वो किसी को अपना मानती नहीं है, वो सब कवर करने को अपना प्राइस सेटअप करती हैं, और अगर वो प्राइस दूसरे फर्म फॉलो ना करें तो वो अपना मार्केट शेयर खो देती हैं, क्योंकि अच्छे खासे उनको लो कॉस्ट में मिल रहा होता है, तो हम क्यों दूसरी फर्म के साइड जाएं। तो उनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, उनका जो मार्केट शेयर है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एक्सप्लॉयटेटिव और एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप, ठीक है। ये था, वो हो गया। अब इसके कुछ अजम्पशन है। अजम्पशन किसकी हैं दोस्तों, बेसिकली ये अजम्पशन है आपकी जो लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल है उसकी अजम्पशन से, कि दोस्तों कि यहाँ पे दो फर्म होती हैं ए और बी, ठीक है। एक फर्म होती है वो उसकी जो मार्जिन कॉस्ट है वो कम है, ध्यान से आपको देखने को मिल रहा है, और जो बी है उसकी हाई है। तो दोस्तों अगर ये प्राइस सेटअप करें, जो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म होगा उससे अगर आपका जो आउटपुट डिटर्मिनेशन या प्राइस सेटअप होगा वो कैसे होगा, ये हो गया MC=MR होना चाहिए भाई, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस सेटअप है इतना है कि जो फर्म ए है वो OM प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट है या आउटपुट है वो प्रोड्यूस करेगी और OP प्राइस पे सेल कर रही है। और सिमिलरली अगर बात करें बी के लिए MC=MR इस पॉइंट पे है, सो वो ON आउटपुट प्रोड्यूस करेगी और उसका जो प्राइस होगा वो OK होगा, यानी कि इससे OP से हाई होगा। तो दोस्तों अगर प्राइस हाई हो गया तो यानी कि उसको मार्केट शेयर को छोड़ने पड़ेंगे, यानी कि जो कस्टमर है वो लॉस हो जाएगा। सो इसके कारण जो ये बी फर्म भी होगी ना वो भी इसी प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करेगी, इवन तो उसकी जो मार्केट कॉस्ट है वो भी हाई है, बट उसको अपने जो कस्टमर है वो मेंटेन करना है, मार्केट शेयर मेंटेन करना है। तो जो ये जो फर्म ए है उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस सेटअप करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप, ठीक है। और फिर दोस्तों ये हो गया प्राइस लीडरशिप है। कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हो गई। तो एडवांटेज तो ये हो गया भी कंपटीशन कम हो गया, प्राइस भी अच्छा खासा आप सेटअप कर रहे हो, ठीक है, कंट्रोल कर रहे हो मार्केट को। अगर आप डिसएडवांटेज को देखो तो एक तो ये कि आपको फॉलो ही करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आपको फॉलो करना पड़ेगा, बोल दिया तो बोल दिया। फिर आपका है कि भाई ये है कि इसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो मार्केट की एक्सपर्टीज़ है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई कोई पहला वहला आ गया, यानी कि कोई एमेच्योर से ले आए उन्होंने कुछ भी कर दिया तो सबको ही लॉस हो रहा है, कोई प्रॉफिट में नहीं चल रहा है, ठीक है। फिर है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा, स्मॉल बिजनेस है वो बैंकरप्सी में चले जाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि लोन पे नहीं कर पाते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑलरेडी मीन्स यू हैव टू फॉलो इट, ये ऑर्डर है जस्ट नील, ठीक है। और एक होता है दोस्तों रिएक्टिव डिसीजन, मीन्स आप जो अपना जो डिसीजन है वो दूसरे के अकॉर्डिंग ले रहे हो, ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्टिव डिसीजन। ये सब है डिसएडवांटेज होगी। अब ये हो गया प्राइस लीडरशिप। अब चलते हैं दोस्तों नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। उसमें दोस्तों किंग डिमांड करो है दोस्तों पॉल एम स्वीजी ने 1939 में दिया था। ये क्या करता है, आपका जो है प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है मार्केट में, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका प्राइस रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। ये दोस्तों जो ये कई बार क्वेश्चन आते हैं कि जो किंग डिमांड कर्व है क्या वो प्राइस और आउटपुट डिटर्मिनेशन के लिए बनाया हुआ था, नहीं, बल्कि ये जो था ये प्राइस और क्वांटिटी जो कॉम्बिनेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ था। क्योंकि प्राइस रिजिडिटी आ जाती है, जो प्राइस क्वांटिटी आपने उतार दिया उसको आप चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए किंग डिमांड कर्व पॉल एम स्वीजी ने बनाया। एंड दोस्तों ये किंग डिमांड कर्व क्यों है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, बट उसकी कुछ अजम्पशंस थी। फर्स्ट ऑफ ऑल थी दोस्तों की जो बेसिक अजम्पशंस है कि फ्यू फर्म हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे,
एक तो सबसे बात है कि नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि जो ये आपका किंग डिमांड कर्व है ये प्योर ओलिगोपोली के लिए बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो ये तो प्योर ओलिगोपोली होगी ना। तो किंग डिमांड इज कर्व मेड फॉर द प्योर ओलिगोपोली। और दोस्तों कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं है। और दोस्तों जो सेलर्स है, जो इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिल जाती है आपको, ठीक है। और फिर अपना जो भी है सेटिस्फाई करना पड़ता है, जो पर प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है, ठीक है। फिर आता है कि सेल, अगर आप प्राइस रिड्यूस कर रहे हो तो दूसरे प्राइस रिड्यूस करेंगे, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहे हो बट वो प्राइस इंक्रीज नहीं करेंगे जो दूसरी फर्म्स हैं, ठीक है। और फिर आते हैं लास्ट का जो है लाइन है कि एमसी कर्व होता है, वो जो इसका जो मार्जिन कर्व होता है वो पूरा नहीं होता, वो लाइक डॉटेड लाइन होता है, फिर यहाँ पे ऐसा होता है। सो यहाँ से जो इसका एमसी कर्व होता है वो इसके बीच में से जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो चेंज इन जो एमसी कर्व हो गया ना, मीन्स आपका जो मार्जिन कॉस्ट में कर्व में कोई चेंज भी आ रहा है ना, वो आपके जो आउटपुट है और प्राइस को आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ये सब इसकी अजम्पशंस थी, ठीक है। फिर आप बात करें कर्व की। कर्व में बेसिकली आता है कि कौन सा, इसमें क्वेश्चन आता है कि कौन सा पार्ट इलास्टिक है, कौन सा पार्ट लेस इलास्टिक है। दोस्तों जो यहाँ पे अगर मैं कर्व की बात करूँ, अगर पहले एक्सप्लेन करूँ तो प्राइस एंड कॉस्ट है वाई एक्सिस पे, आउटपुट है आपका एक्स एक्सिस पे। ये है आपका मार्जिन रेवेन्यू कर्व जो कि है डिसकंटिन्यू, मीन्स आपका क्या डॉटेड आ गया बीच में। और फिर ये है आपका डिमांड कर्व, DEF है आपका डिमांड कर्व है। सो बेसिकली देखा जाए तो वैसे तो डिमांड कर्व कुछ ऐसा होना था या कुछ ऐसा होना था, ठीक है। बट यहाँ पे किंक आ गया, मतलब कि मुड़ गया। तो किंक क्यों आया है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों पहली बात है कि भाई OP पे सब प्रोडक्ट अपनी सेल, जो भी अपनी फर्म है वो सेल कर रही है अपने प्रोडक्ट, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ डिमांड करो DE है वो इलास्टिक है और लोअर पार्ट इनइलास्टिक। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये है जो लोअर पार्ट है वो लोअर प्राइस हो रहा है, ठीक है। आप जैसे इसे लो प्राइस करोगे तो दूसरे भी सेम फॉलोअप करेंगे, वो भी अपना प्राइस लो कर देंगे। सो आपकी जो डिमांड है वो तो सेम के सेम लेवल पे आ जानी है। सो दे आर लेस आपका इलास्टिक में कि आपका इन इलास्टिक है, यानी कि जो डाउन पार्ट है वो EF है आपका इन इलास्टिक है बेसिकली। और जो आपका DE है वो आपका है बेसिकली रिलेटिव इलास्टिक पार्ट है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो ना तो उसकी वजह से लॉस तो होगा, आपको होगा, क्योंकि दूसरे आपको फॉलो नहीं करेंगे। तो आपकी जो वो डिमांड है वहाँ पे इलास्टिक नेचर की हो जाती है, ठीक है। आपकी चेंज ईजिली आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। और फिर आता है दोस्तों DM पोर्शन ऑफ MR मीन्स मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज पॉजिटिव एंड NS जो आपका ये NS है, ये जो कर्व है यहाँ से नीचे का ये पोर्शन आपका नेगेटिव हो गया। DEF जो है, DEF जो कर्व है उसके किंक है पॉइंट E पे। क्यों है? मैंने आपको बता ही दिया कि एक प्राइस इंक्रीज करोगे तो नहीं दूसरी फर्म फॉलो नहीं करेंगी, अगर प्राइस डिक्रीज करोगे तो दूसरी फर्म फॉलो करेंगी, इसलिए यहाँ पे किंक आ गया। सो ये आ गया आपका सब किंक जो डिमांड कर्व था पोल एम स्विज ने दिया। कौन सा पार्ट इलास्टिक है कौन सा पार्ट इनइलास्टिक है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों हम रिवीजन टाइम की तरफ। दोस्तों रिवीजन टाइम की बात करें, द बुक ओलिगोपोली एंड टेक्निकल प्रोग्रेस किसने रिटर्न की थी? दोस्तों अगर बात की, मैंने क्वेश्चन क्यों डाला है, जनरली हम ओलिगोपोली की बात करें तो कर्नोट और ये सब मॉडल दिमाग में घूमते हैं, इसलिए हम सीरीज बात ये कर्नोट लगा देते हैं या फिर चैम्बरलिन वगैरह लगा देते हैं। बट दोस्तों ये किताब लिखी थी आपकी साइलोस लेबिनी ने। डी इज द राइट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन 1। एंड दोस्तों इन ओलिगोपोली प्राइस फिक्स्ड आर मोर देन द और लेस देन द एवरेज कॉस्ट। दोस्तों क्या होता है लोअर, हायर और इक्वल? दोस्तों जनरली होता है कि आपका जो हायर देन द एवरेज कॉस्ट है, क्योंकि दोस्तों इम्परफेक्ट कंपटीशन है तो वो प्रॉफिट मोटिव तो करना ही है। तो जो प्राइस है मोर देन द एवरेज कॉस्ट यानी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है इसमें भी, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों फॉर्मल एग्रीमेंट अमंग द फर्म अंडर ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन रिगार्डिंग यूनिफॉर्म प्राइस पॉलिसी रेफर्स टू, यानी कि एक एग्रीमेंट बना लिया। तो दोस्तों क्या था, जो ये फॉर्मल एग्रीमेंट था बट लीगली एनफोर्सेबल नहीं था, वो था आपका कार्टेल। सो क्वेश्चन 3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर आते हैं दोस्तों क्वेश्चन 4 की तरफ। सो इन्होंने बोले किंग डिमांड कर्व है जो ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन में एक्सप्लेन क्या करता है। दोस्तों पहली बात तो क्या करता है, जो है ये क्वांटिटी और जो प्राइस का जो कॉम्बिनेशन है वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। और जो इसमें मार्केट सिचुएशन में क्या एक्सप्लेन करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्राइटेरिया, कॉस्ट मिनिमाइजिंग क्राइटेरिया या प्राइस रिजिडिटी, ऑल ऑफ द वो। दोस्तों मैंने बोला कि प्राइस और जो क्वांटिटी कॉम्बिनेशन है उसको एक्सप्लेन करेगा, वो चेंज करना क्यों मुश्किल होता है।
सो यानी कि प्राइस रिजिडिटी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन आता है दोस्तों, गेम थ्योरी इज अ रेशनल बिहेवियर ऑफ द फर्म फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ। दोस्तों ओलिगोपोली फर्म में आपको गेम थ्योरी के थ्रू आप अपना जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्राइटेरिया है वो सेटअप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज की जो आपकी वीडियो है और आज का जो सेशन है इसमें इतना ही था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस एंड दोस्तों डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड दोस्तों वी नीड योर फीडबैक। प्लीज़ कमेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी या आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जिस पे हम वीडियो बना सकें। एंड दोस्तों बने रहिए, थैंक यू वेरी मच।